नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द एक्सीलेंस क्लासेस। मैं आपका अपना चहिता प्रदीप सर हिंदी में बात कर लेता हूं क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं। तो आज अभिनंदन करता हूं अपने इस द एक्सीलेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वहाँ पर एक जो बेल बटन है उसे दबाएं। उसके थ्रू आप लोगों को हम लोग जो भी कंटेंट, जो भी वीडियोस बनाएंगे वो सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपने मेरे साथ लास्ट 2-3 क्लासेस में हम लोग को जो टॉपिक चल रहा था उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगा। और हमारा टॉपिक जहाँ तक मुझे याद है वो चल रहा था वर्णमाला। वर्णमाला में मैंने आपके स्वर खत्म करा दिए थे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? व्यंजन की। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। आप भी जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। व्यंजन जो है सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। देखें, नंबर फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं आपको पता? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नंबर सेकंड होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ। और एक होता है आपका दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगर पूछिएगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म या संघर्षी। देखें, ये आपको अगर वर्णमाला, आप यूपी टेट की बात करें, चाहे आप सुपर टेट की बात करें, चाहे आप कांस्टेबल की बात करें, लेखपाल की बात करें, ये एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वर्णमाला याद करनी है। देखें, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर आपसे पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 25। इसे हम कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, क वर्ग। ये होता है आपका च वर्ग, ये होता है आपका दोस्तों ट वर्ग, ये होता है दोस्तों आपका त वर्ग और ये होता है दोस्तों आपका प वर्ग। इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल और व। ऊष्म या संघर्षी, इनकी संख्या होती है 4। शलगम, षटकोण, सड़क, गलत हो गया, षटकोण, शलगम, षटकोण, सड़क और ये हल। ये क्रम में लिखे हैं मैंने, गलती मत कर देना। इनका सीक्वेंस भी है, बहुत आना जरूरी है। ऊष्म या संघर्षी इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख से अत्यधिक ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। क्या होती है? बाहर निकलती है। देखो, मैंने बोला क, हल्की सी हवा टच चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने बोला स, श, ह, इनकी क्या है? वायु ज्यादा निकलती है। अगर देखा जाए 25 और 4 कितने हो गए? 29। 29 और 4 कितने हो गए? 33। ठीक, क्वेश्चंस क्या बनेगा देखिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है, इसमें पूछा क्या जाएगा, इस चीज को देखें कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 33। अगर आपसे पूछा जाए इसी में ही
अगर मैं आपके स्वर ऐड कर दूं, कितने 11, कितने हो गए 44। तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण की संख्या कितनी बनी 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी बनी 44। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण या मूल वर्ण कितने हैं तो 44। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण या फिर वर्णों की संख्या, केवल और केवल कुल वर्ण अगर पूछेगा तो आंसर कितना होगा हमारा 52। हमसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 39। क्योंकि 39 कैसे, ये भी बता देता हूँ इस चीज़ को। हमारे जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है टोटल 13, और कुल वर्ण कितने होते हैं 52। 52 में से 13 को लेस करेंगे तो कितना बचा हमारा आंसर 39। अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है 35। 33 तो ये होगा 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 2 जो होते हैं वो बता देता हूं कौन कौन से, एक ये और एक ये हो गए आपके उच्चारण के आधार पर। तो आज हमने 11 13 स्वर उस दिन पढ़ लिए और आज हमने टोटल ये 33 व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया। टोटल कितना हो गया 44। यहां से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। इसका क्या होता है दोस्तों तालु। इसका क्या होता है दोस्तों मूर्धा। क्या होता है मूर्धा। इसका अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा दंत, और इसका हो जाएगा ओष्ठ। अब कंठ पता है, तालु पता है, दंत पता है, ओष्ठ पता है, मूर्धा नहीं पता। तो मूर्धा देखें आप, ये हो गए आपके दांत। आपके दांतों को किसने पकड़ रखा है मसूड़ों ने। तो ये वाले क्या हो गए आपके मसूड़े हो गए। ठीक, 2 लेयर होती है, एक लेयर होती है मसूड़े से ऊपर वाली और एक लेयर होती है उससे भी ऊपर वाली। जो सबसे ऊपर वाली होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों तालु, और जो बीच वाली होती है दोस्त उसे हम कहते हैं मूर्धा। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो देखें आप एक बार बोलो जरा ट। क्या बोलो ट। तो ट बोलने में जीभ जहां ऊपर जिस भाग को टच कर रही है वही भाग क्या कहलाता है मेरा मूर्धा कहलाता है। अब इनका मैंने उच्चारण स्थान बता दिया। अब बात आएगी इनकी और इनकी। तो याद रखना अगर इनका उच्चारण स्थान पूछे तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु, र का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा और ल का उच्चारण स्थान होता है दंत। इस शलगम का होता है तालु, इस षटकोण का होता है मूर्धा और इस सड़क का होता है आपका दंत। अब हमारे पास बचे क्या क्या व और ह। देखें इस व का जो उच्चारण स्थान है व, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, क्योंकि ये दांत और होठ दोनों को मिलाकर के बोला जाता है। तो दोस्तों याद रखना अगर दंतोष्ठ में दंतोष्ठ नहीं है ऑप्शन में, केवल और केवल अगर ओष्ठ आ जाए तो आप ओष्ठ पे भी टिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे इस ह की। इस ह को कई नामों से जाना जाता है। सबसे फेवरेट पूछा जाता है काकल्य। काकल्य वर्ण कौन सा होता है ह। इसी को कहते हैं हम स्वर यंत्र या स्वर यंत्रिका। इसी को हम कहते हैं दोस्तों अलीजीवा। इसी को हम कहते हैं द्वितीय प्रकंपित। कौन सा द्वितीय प्रकंपित। अगर पहला प्रकंपित पूछेगा तो वो हो जाता है र। क्या हो जाता है वो होता है आपका र। तो देखें ये उच्चारण स्थान हमने ज्ञात करे, इसका उच्चारण स्थान ज्ञात कर लिया और इसका उच्चारण स्थान ज्ञात कर लिया, और ये वर्णमाला के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। लेकिन अभी केवल और केवल जो हमने पढ़े हैं वो 44 पढ़े हैं, जबकि टोटल होते हैं 52। अभी 8 बाकी हैं। अब ये देखो कि एग्जामिनर जहां तक सोच पाएगा हम उससे भी आगे सोचेंगे। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा
एक होता है आप लोगों के लिए प्राण। प्राण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? एक होता है आपका अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। प्राण का मतलब होता है दोस्तों वायु, यानी ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुख से कम ऊष्मा बाहर निकले वो अल्प में जाएंगे, और जिसके उच्चारण में जिस व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ऊष्मा अधिक निकलेगी उसे महा कहेंगे, यानी कि महाप्राण। ये हो गया अल्प प्राण और ये हो गया दोस्तों महाप्राण। अब हाथ रखो जरा। मैंने बोला क, हल्की सी हवा टच हुई। मैंने बोला ख, ज्यादा हवा आई। तो देखो याद रखिएगा, नंबर लिख देता हूं 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। यानी ये 5, ये 5, ये 5 अल्प प्राण, और ये नंबर 2 के नीचे जितने भी है, नंबर 4 के नीचे जितने भी है, सब क्या है? महाप्राण कहलाए। इसके साथ साथ जब ये अल्प प्राण और महाप्राण बन सकते हैं तो दोस्त ये और ये भी तो अल्प प्राण महाप्राण बनेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो है आपके अंतस्थ य, र, ल और व किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण में। और ये किस में जाएंगे? महाप्राण में। ये किसके आधार पर? प्राण के आधार पर। ठीक, देखें अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वरों को अगर आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखोगे, तो याद रखना आपके जितने भी स्वर हैं सभी स्वर जाते हैं आपके अल्प प्राण की कैटेगरी में। अगर समझ नहीं आया कमेंट कर दें आप, मैं आप लोगों को दोबारा सिखा देता हूं ये सारी चीजें, ठीक है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी अगर कहीं से बनती है तो तुरंत पूछे, मैं उसका रिप्लाई आपको करता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक होता है घोष के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं। घोष के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। घोष का मतलब होता है दोस्तों गूंज। क्या होता है? गूंज। जिन व्यंजनों के उच्चारण में गूंज गूंजती है और नहीं गूंजती है, इसके आधार पर 2 हैं। एक होता है आपका अघोष और एक होता है आपका सघोष। सघोष को ही कहीं कहीं पर घोष के नाम से भी जानते हैं। जिसमें गूंज उत्पन्न होगी वो सघोष, जिसमें नहीं होगी वो अघोष। ठीक है, अब ज़्यादा डेफिनेशन पे ना जा करके केवल और केवल इनको याद अगर रखेंगे तो आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है दोस्तों? सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाएगा? सघोष। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी और इनकी, तो अघोष में जाते हैं आपके शलगम, षटकोण और सड़क। ये 3 ही होते हैं, लेकिन जो अंतस्थ है वो सब जाएंगे सघोष की कैटेगरी में। य, र, ल, व और ह। अगर इनकी संख्या पूछेगा तो याद रखना होती है 13। 1 और 2 यानी कि 5 ये और 5 ये 10, 10 और 3 13। और इनकी संख्या कितनी है? 15 और 5 20, और 20 और 13 कितने हो गए? 33। इनकी संख्या कितनी बनी? स्वर को हटा दो, केवल व्यंजन की बात कर रहा हूँ। 15 और 4 19, ठीक है। और इनकी अगर मैं बात करूँ तो कितने हो गए भैया जी? 10 और 4 14, 14 और 19 कितने हो गए? 33। अब यहां पर पूछेगा कि सभी स्वरों को आप इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखोगे?
तो आप याद रखिएगा जितने भी स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोष। सभी स्वर क्या कहलाते हैं हमारे? सघोष। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से दंतोष्ठ किसे कहते हैं? व को। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? ह को। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। वर्णों की संख्या कितनी है? 44। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको दे दिया जाएगा ये वाला ट टमाटर, पूछेगा कि भैया बताओ ये अल्प प्राण है या महाप्राण। ये दे देगा, पूछेगा ये अघोष है या सघोष। क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, आप रुको मत, आपको एक बेहतरीन कंटेंट में दे रहा हूँ यहाँ पर, और आप पढ़ते जाइए। ठीक है, आप देखना कि वास्तव में वर्णमाला बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। मिलेंगे हम सेम टाइम सेम चैनल पर अगले दिन। नमस्कार।